एक रतनपुर नाम का गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक ढोल वाला रहता था। वह आसपास के गांव में भी रामू ढोल वाले के नाम से प्रसिद्ध था। गांव में कोई भी शादी हो, सगाई हो या कोई दावत हो, वहां पर तो सबसे पहले रामू का ढोल बजता था। ढोल पर चोट पड़ते ही दूर दूर के लोग समझ जाते थे कि रामू ने ढोल बजाया है। रामू का एक बेटा था, उसका नाम शिव कुमार था। अजी सुनती हो? शिव कुमार को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आज बगल वाले गांव में घनश्याम के बेटे की सगाई है। ढोल बजाने जाना है। तो शिव कुमार को क्यों ले जा रहे हो? वह तो अभी छोटा है। अरे अभी से ही तो उसको ढोल बजाना सिखाना होगा, तभी तो वो अपने खानदानी काम को सीख पाएगा। यह कहकर रामू शिव कुमार को अपने साथ लेकर चल दिया और वहां सगाई में जाकर ढोल बजाने लगा। जब भी किसी शादी विवाह में जाता, उसे साथ लेकर जाता, तो शिव कुमार को ढोल बजाने के सारे तरीके बताया करता था। आ गए आप? हाँ, यह लो 4 आने। फिर 4 आने? इन 4 आने से क्या घर चलता है? इस ढोल की कमाई से तो हम अपना और अपने बच्चे का ठीक से पेट भी नहीं भर पाते। अब कर भी क्या सकते हैं? इस खानदानी धंधे के अलावा क्या करें? छोड़ क्यों नहीं देते इस धंधे को? और कुछ क्यों नहीं करते जिससे हम लोगों की गरीबी दूर हो सके? यह सब सुनकर और अपनी गरीबी देखकर शिव कुमार को मन ही मन बहुत दुख होता। कभी कभी शिव कुमार सोचता, यह भी कोई जिंदगी है? घर में खाने को रोटी नहीं तो ऐसे ढोल बजाने का क्या लाभ है? जैसे तैसे समय कटता गया और शिव कुमार अब बड़ा हो गया। शिव कुमार अब अच्छा खासा ढोल बजाने लगा। वह जिस शादी ब्याह में ढोल बजाने जाता, तो उसके ढोल की आवाज सुनकर लोग वाह वाह करने लगते। बेटा, अब तो तू अपने पिता से भी आगे निकल गया ढोल बजाने में। ले बेटा, तेरे ढोल बजाने की कीमत। इतनी कीमत में क्या होगा? इतने साल हो गए ढोल बजाते बजाते, लेकिन आज भी वही स्थिति है। इन पैसों से तो ठीक से घर का चूल्हा भी नहीं जलता, तो पेट की आग कैसे बुझेगी? सब लोग बेकार हैं, इनकी वाह वाह का कोई लाभ नहीं। पिताजी तो सारी उम्र ढोल बजाते रहे, पर क्या मिला? भारी दुनिया। ढोल बजाते बजाते शिव कुमार का मन ऊब गया और वह मन ही मन दुखी रहने लगा। असल में वह कुछ बनना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, धन कमाना चाहता था। एक दिन उसकी उदासी देखकर उसके मित्र ने उससे कहा, अरे यार, ये क्या है? हर समय मुर्दों की भांति पड़ा सोचता रहता है। उठकर कुछ काम किया कर। क्या करूं? ढोल बजा, गाना गा, नाचा कर। बेकार सोच सोच कर क्या करेगा? बस बहुत हो गया गाना बजाना। सोनू, सच बता दूं कि अब मेरा मन ही भर गया है। अब मैं कहीं वीराने में जाकर बांसुरी बजाना चाहता हूँ। और इन माता पिता का क्या होगा? मुझे अपने माता पिता का ही दुख सबसे ज्यादा है। पिताजी ढोल बजाते बजाते बूढ़े हो गए और इस ढोल को बजाने से भरपेट भी खाना नसीब नहीं होता। क्यों दुखी हो रहा है? उठ, हिम्मत कर। अरे तू कलाकार है। वाराणसी के राजा के दरबार में सारे संगीत प्रेमी आ रहे हैं। तू भी वहीं जाकर अपना भाग आजमा ले। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। मगर यार, मैं राजा के दरबार में कैसे जा सकता हूँ? मैं इस योग्य कहाँ हूँ? अपनी योग्यता का निर्णय करने का अधिकार कभी किसी कलाकार को नहीं होता। और एक बात याद रखो कि कलाकार को ढूंढने लोग घरों में नहीं आते। कला का प्रचार जनता के बीच में जाकर ही होता है। या फिर राजा लोग कला की कदर करते हैं? अब तो तुम्हें अवसर मिल रहा है। डर का काम नहीं चलेगा। सबसे पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करो। विश्वास का दूसरा नाम विजय है। हिम्मत करो मित्र।
सोनू से उसे जो प्रेरणा मिली थी उसे वह कैसे भूल सकता था। माँ, पिताजी, मैं वाराणसी जाना चाहता हूँ। पर बेटा वहां जाकर करेगा क्या? पिताजी, वहाँ राजा के दरबार में सारे संगीत प्रेमी आ रहे हैं। मैं भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। इससे अच्छी बात और क्या होगी बेटा। परंतु परंतु क्या पिताजी? बेटा अभी तूने वह सब कला नहीं सीखी जो राजा के दरबार में दिखानी पड़ती है। परंतु तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ वाराणसी चलूंगा। तुझे वह सब कलाएं सिखाऊंगा जो राजा महाराजाओं के दरबारों में पसंद की जाती है। ठीक है पिताजी, हम कल सुबह ही वाराणसी के लिए निकलते हैं। दूसरे दिन पिता और बेटा दोनों वाराणसी के लिए चल दिए। शिव कुमार मन ही मन खुश था। वाराणसी पहुंचकर बेटा यह लो नया ढोल, और अब मैं तुम्हें राजा महाराजाओं की मनपसंद धुन सिखाता हूँ। रामू ने अपने बेटे को धुन सिखाना शुरू किया। शिव कुमार भी दिल से अपने पिता से यह ज्ञान प्राप्त कर रहा था, इसलिए वह दिन रात ढोल बजाने में लगा रहता था। फिर इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गईं। वह दिन आ ही गया जिस दिन राजा के दरबार में जाना था। सुबह उठकर शिव कुमार ने पहले तो माँ सरस्वती की आराधना की, फिर अपने गुरु समान पिता के पैर छुए। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें सफलता दे। शिव कुमार जैसे ही दरबार में पहुंचा तो उसने सामने बैठे राजा के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। तुम कौन हो बेटे? आपका बच्चा, एक संगीत प्रेमी शिव कुमार ढोलवाला, रामू ढोलवाले का बेटा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस ढोल बजाने वाले मुकाबले में भाग ले सकता हूँ। क्यों नहीं, हमें तो इस बात की खुशी है कि ढोल बजाने के इस मुकाबले में तुम्हारे जैसे युवक भाग लेने आ रहे हैं। यह तो महाराज की देन है। जब राजा ही कला प्रेमी होगा तो इसका प्रभाव प्रजा पर पड़ेगा ही। वाह वाह शिव कुमार, तुम्हारे विचार कितने ऊंचे और कितने अच्छे हैं। काश देश के सारे युवक तुम्हारी ही तरह हो जाएं। फिर शिव कुमार ने महाराज के आगे सिर झुकाया और फिर अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। समारोह का प्रारंभ हुआ और बारी बारी एक एक ढोल बजाने वाला बादशाह की सेवा में आता रहा और ढोल बजाकर चला जाता, परंतु राजा को किसी के ढोल में खुशी नहीं हुई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। सबसे अंत में अब शिव कुमार की बारी आई। शिव कुमार ने जैसे ही ढोल बजाना शुरू किया तो राजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। राजा का मन प्रसन्न होने लगा और राजा बहुत खुश हुआ। वाह बेटा वाह, जीवन में पहली बार किसी ढोल वाले ने हमें प्रभावित किया है। हमारा दिल खुश करने पर हम तुम्हें प्रथम पुरस्कार देते हैं पुत्र। और हम आज भरे दरबार में इस बात की घोषणा करते हैं कि आज से शिव कुमार हमारे दरबार में अपने संगीत से हमारा मनोरंजन किया करेगा। हमारे दरबार के रत्नों में आज से इनका नाम भी लिखा जा चुका है। उसी समय राजा ने शिव कुमार को सोने का हार और सोने की मोहरों से भरी थैली दी और कहा, बेटे आज हम तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न हुए। आज से तुम अपने माता पिता के साथ इसी दरबार में रहोगे। इस दरबार में तुमको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ। यह सुनकर शिव कुमार ने राजा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपने जो सम्मान हमें दिया है उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। उस दिन से शिव कुमार और उसके माता पिता के दिन फिर गए और वह जीवन खुशी खुशी गुजारने लगे। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में इंसान को कभी हताश नहीं होना चाहिए।
उसे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन वक्त जरूर बदलता है।